तो हेलो साथियों, मैं दीपक आप सभी का एसएससी टॉपर अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज से क्लास होने वाली अपनी ज़बरदस्त 1 से लेकर मैं 10 क्वेश्चन लाया हूं, मतलब 10 प्रश्न लाया हूं आपके लिए। 10 सवाल अपन करेंगे, 1 से लेकर 10 सवाल अपन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी बाहर की आवाज़ आ सकती है तो इसको इग्नोर करना। और अपन देखेंगे बेसिक प्लस लॉजिक प्लस ट्रिक, तीनों चीज़ अपन लगाएंगे। और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का या स्टूडेंट को दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में, तो कैसे अपन आसानी से कर सकते हैं आज ये बताने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, तो बेसिक प्लस ट्रिक अपन दोनों लगाएंगे और कुछ लॉजिक से भी अपन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। वाकिफ था जमाना मेरी उड़ान से, वाकिफ था जवान मेरी उड़ान से, बे और थे जो हार गए आसमान से। क्या? बे और थे जो हार गए आसमान से। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिखा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिखा जाएगा, यहाँ आपको मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 4/9 का 441 डिवाइड 98 प्लस 14 बराबर ये है। तो सर इसका मुझे मान बताना है, अंडर रूट का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, आप मुझे कमेंट में करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अपन यहाँ क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ अपन सोल्व करते हैं। सर ये का हो जाएगा, तो देखो 4/9 का है, तो इसको क्या बदल देंगे अपन, बोर्ड मास का नियम लगा देंगे। सर ये मल्टीपल हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, BODMAS। एक बार बोर्ड मास का नियम देख लो। बोर्ड मास मतलब ब्रेकेड ये होता है। ठीक है, ब्रेकेड। ओप का मतलब होता है का, और यही अपन को क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं इसका। ठीक है, और ये क्या होता है, डिवाइड भाग, और ये होता है अपना मल्टीपल, ये होता है प्लस, और ये होता है अपना माइनस। ठीक है, क्या होता है, माइनस। तो ये बोर्ड मास का है, तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट होंगे तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फर्स्ट में, फिर सेकंड में अपन ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, तो ये अपना का है। ठीक है, का 441, ये अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा 441 के नीचे। ठीक है, 441 के नीचे 98 आ गया, प्लस 14 बराबर में ये है। ठीक है, तो मैं काट दूंगा आराम से। 9 चौके 36, सर कितना बचा, 8, और सर 9 नाम में 81, 9 नाम में 81। ठीक है, 9 नाम में 81, तो सर ये मैं 4 मल्टीपल 49 का मैं मल्टीपल करूँगा, तो 9 चौके 36, कैरी का 3, और 4 का मैं फिर मल्टीपल करूँगा 4, 16, 16 और 3 19, तो 196 आ गया। तो 196 को 98 से मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या 98 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो सर 98 से मैंने डिवाइड कर दिया सर। 98 दूनी 196 होता है। ठीक है, 2 बार गया, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। सर ये 16 आ गया, बराबर में क्या चल रहा है, अंडर रूट। तो सर x बराबर 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर x बराबर 256 अपना आंसर आ जाएंगे। क्या 256 अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ी बाहर की आवाज़ आ सकती है, इसको इग्नोर करते हुए चलना है। ठीक है, चलो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, आपको समझ भी आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अपना आंसर आ गया 216। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, इसको देखो। आपको मजा आ रहा हो तो क्लास को शेयर कर देना दोस्तों में। और 243 सेकंड क्वेश्चन क्या है, 243 का स्क्वायर डिवाइड 27 का स्क्वायर, 243 का स्क्वायर डिवाइड 27 का स्क्वायर, 27 का मल्टीपल 32 डिवाइड 12। क्या 32 डिवाइड 12, तो मुझे यही बताना सर इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर कितने आने वाला है, मुझे कमेंट में करो। इसका आंसर कमेंट में करो। कौन कौन ने कर लिया इसका आंसर, तो कमेंट करके बताइए मुझे। देखो अपन इसको कर देंगे बेसिक से, बेसिक, क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा बेसिक से भी। 243 बच्चे क्या करते हैं, ये सर 9 का क्यू है, ये सर 3 का क्यू है, तो क्यू से निकाल लेंगे, फिर इसको मल्टीपल करेंगे, 3 का मल्टीपल कर देंगे, इसको बना देंगे 6 बना देंगे, फिर उसको काटेंगे, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए आपको हम कह रहे हैं थोड़ा बेसिक से भी अपन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अपन 243 मल्टीपल 243 मल्टीपल 243 डिवाइड कर देंगे सर 27 मल्टीपल 27। ठीक है, और इसको कर देंगे अपन 32 डिवाइड 12, बस आसानी से निकल जाएंगे। सर मुझे 27 में मल्टीपल करूँगा सर, डिवाइड करूँगा 243 को, सर कितनी बार जाएंगे मुझे नहीं पता। तो आपको मैंने एक बात बोला है, हमेशा 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक क्यू याद कर लेना, तो वो आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आसानी से समझ में आ जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये टेबल याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक क्यू कर लेना और स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब मुझे पता है सर ये कितना है, ये होता है 9 का क्यू, ये 9 का क्यू सर, 9 ये 9 का क्यू होता है सर, ये 3 का क्यू होता है। क्या ये 9 का क्यू होता है, ये 3 का क्यू होता है। सर मैं इसको काट दूंगा, 27 9 243 आ गया सर, 27 9 243, 27 9 243। ठीक है, अब इसको मैं काट दूंगा 4 से, अब इसको काट दूंगा 4 से, 4 8 32
फिर 4 से काट दूंगा सर, ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12, ठीक है। 300 इसको उड़ा दूंगा सर, ये हो जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 8 72 और मल्टीपल 3 कर देंगे, क्या बचा अपने पास 8। इसका आंसर बताना है 8 मल्टीपल 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 3। तो सर 8 9 में 72 मल्टीपल 3 सर ये 6 आ जाएंगे और 21, तो 216 अपना आंसर आ जाएंगे। क्या 216 अपना आंसर आ जाएंगे। देखो बेसिक से भी किया तो वो कितनी जल्दी से अपना आंसर आ गया। कोई भी बच्चे होता तो मुझे पता है सर ये 27 है तो 2 बार कट जाएगा सर, 2 बार कटेंगे 27 9 243, 27 9 243, ठीक है। 4 से काट दिए 4 8 32, 4 से काट दिए 4 3 12 सर, 3 से काट दिए सर 3 आ जाएगा। 8 9 में 72 और 3 8 9 में 72, 72 में 3 का मल्टीपल करेंगे 216 अपना आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ भी आ रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो ये बैंक वाले के देखो, बैंक में जो बैंक का पेपर रहता है एसबीआई का पेपर रहता है बैंक में, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को अटका देते हैं करने में, ठीक है। जो नया मतलब जो बच्चे रहते हैं बैंक की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो वो ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा रहती इन क्वेश्चनों में, इस मतलब इन प्रश्नों में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 2450 डिवाइड 7, 2450 डिवाइड 7 प्लस 112 मल्टीपल 2.5 मल्टीपल 2.5 बराबर ये है और मल्टीपल 2 का करना है। तो मैं उसको इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो मैं आराम बता दूंगा सर, 2450 डिवाइड 7 प्लस 112 मल्टीपल 2.5 है और ये अपना बराबर ये क्या क्वेश्चन मार्क के जहाँ अपना कितना आंसर आने वाला है मल्टीपल 2 हो रहा है। तो मैं आराम से लिखा लूँगा, इसका आंसर बहुत सरल से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 2450 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से और मल्टीपल कर दूंगा 112 मल्टीपल 2.5 और ये है क्वेश्चन मार्क मल्टीपल 2, ठीक है। तो देखो 7 से मैं इसको काटूंगा, 7 या 21 होता है और 7 पंजे 35, 350 सर यहाँ लिख दो 350, बिल्कुल लिख दिया मैंने। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो देखो यहाँ अपन क्या कर देंगे, यहाँ लगाएंगे अपन लॉजिक, क्या लगाएंगे लॉजिक। तो सर 112 है तो 112 का अपन क्या करेंगे दोगुना निकाल लेंगे सर 224, 112 का दोगुना कितना हो जाएंगे सर 224, ये 224। अब कितना बता सर 0.5 मतलब आधा बचा, तो इसका मैं क्या कर दूंगा आधा, 112 का क्या कर दूंगा मैं आधा, तो ये हो जाएगा 56, तो 56 को इसको मैं प्लस कर दूंगा, 4 10 0 केरी का 1 सर, 5 और 2 7 और 1 8 2 सर ये आ जाएगा 280, तो 280 और डिवाइड में ये है ना 2, तो इसको मैं डिवाइड में रख दूंगा, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा तो इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा अपना सर 0, ठीक है। 5 और 8 8 5 13 बिल्कुल ठीक है सर, और 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइड में 2 कर दूंगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 315 अपना आंसर है इसका। देख लेना ऑप्शन कौन सा होने वाला है, 315 अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्या अपन ने लॉजिक लगाया इसका, मान लो मैं इसको मल्टीपल करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मल्टीपल करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएंगे, अपन लॉजिक भी लगा सकते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, आपको मैंने बोला था क्यों याद कर लेना, क्यों याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक, और स्क्वायर याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक, तो आराम से आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1444 आपको मैं बताऊंगा सर ये रूट से बाहर कैसे निकालें, इसका वर्ग कितना है सर 5184 बराबर 22 मल्टीपल इसका मुझे मान बताना है, ठीक है। इसका मान मुझे बताना है, ये अपना कौन सा है 4th क्वेश्चन, ठीक है 4th क्वेश्चन है। तो अपन इसका आंसर आराम से देख लेंगे, क्या आराम से निकालेंगे सर। इस स्क्वायर कितने हैं सर 1444 कितने का स्क्वायर है मुझे सर पता नहीं है सर, मैं कैसे निकालूँ इसको, चलो मैं बताऊंगा निकालना। 5184 सर इसका भी पता नहीं सर कैसे निकालें, तो चलो एक चीज़ बताता हूँ आपको कैसे निकाल सकते हैं आप। 1444 आगे इसे क्या कर लो 2 भाग कर लो, ठीक है। इसके 2 भाग कर लो सर, 2 जोड़ा ये बना लिया, 2 का जोड़ा ये बना लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर इससे सबसे छोटी संख्या लेना है स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9, ये छोटी है 3 का स्क्वायर सर। अब इससे बड़ी लेना है अपन को एक, तो सर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इससे देखो छोटी भी हो गई और इससे बड़ी भी हो गई, इतना आपको समझ भी आ गया। अब देखो अपन छोटी वाली को लेंगे आगे,
संख्या सर ये 3 आ जाएंगे। अब मुझे इतना पता चल गया सर ये 3 आएगा सर 30 की लाइन में ये अपना क्या है स्क्वायर होने वाला है, 30 की लाइन में अपना वर्ग होने वाला है ये क्या 14 से 44। अपन अब परफेक्ट वर्ग निकालते हैं। सर परफेक्ट वर्ग कैसे लिख लेंगे तो देखो मैं बताता हूँ, परफेक्ट वर्ग लिख लेंगे अपना यहाँ। तो सर इसकी देखो लास्ट की संख्या क्या है इकाई अंक, तो इकाई अंक भी बहुत जरूरी है कैलकुलेशन के हिसाब से। इकाई अंक से अपन बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सर देखो इकाई अंक कितना है सर 4, तो मैं आप देखना सर 2 मल्टीपल 2 करने पर कितना आता है सर 4 आता है, बिल्कुल आता है सर। 8 मल्टीपल 8 सर 64 होता है। सर इकाई अंक कितना आता है लास्ट में 4 आता है। तो अब मुझे ये बताइए सर ये 2 आएगा या 8 आएगा इसके पीछे, तो देख लेते हैं क्या आएगा सर। अब एक बात बताइए इसका 9 और 14 का डिफरेंस कितना है सर, 9 और 14 का डिफरेंस है सर 5, कितना है 5। सर 14 और 16 का डिफरेंस कितना है सर 2 है, आराम दिखा रहा है 2। तो मैं ये बताऊंगा सर ये कम मतलब 2 है, ये इसमें 2 है तो वो ये अपन संख्या ले लेंगे क्या बड़ी संख्या ले लेंगे। ये इसका डिफरेंस मतलब कम होता, मान लो ये 2 है तो यहाँ 1 होता तो छोटी संख्या ले लेती। इसका डिफरेंस ज़्यादा है और इसका कम है तो अपन बड़ी संख्या ले लेंगे। सर बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी 8। सर अपन ने 38 का स्क्वायर है ये, कितने का सर 38 का। आराम से आपको समझ भी आया तो ऐसे ही अपन ये निकालते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 51 84 का स्क्वायर देख लेंगे। तो सर ये एक बड़ा ले लेंगे एक छोटा ले लेंगे। सर 7 का स्क्वायर होता है सर एक 8 का ले लेते हैं। 7 का होता है सर 49 और 8 का होता है 64, ठीक है। तो सर ये 49 छोटा है तो अपन 7 ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अब सर इसका अंतर देख लो, अंतर कितना है सर ये हो जाएगा 2 का अंतर, ठीक है। इसमें ज़्यादा अंतर है सर, ये 2 का अंतर है, आपको मैंने बताया ये 2 होता है और एक 8 होता है तो अपन सर 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे क्योंकि कम अंतर है, ठीक है। क्या है कम अंतर है, इसमें ज़्यादा अंतर है तो ये कम अंतर वाला अपन उठा लेंगे, छोटी संख्या उठा लेंगे। छोटी संख्या क्या है 2 है तो अपन 72 हो जाएगा। तो सर प्लस 72 आसानी से निकल गया, देखो आसानी से। इसमें टाइम लगाया अपन निकालने में और करने में, बस कुछ नहीं रहेगा। बस ये 22 है, ये क्या है 2 लिख दिया मैंने, ये 22 है। 22 को मैं डिवाइड में रख दूंगा, क्या डिवाइड में। सर इसको मैं जोड़ दूंगा 8 और 2 10 कैरी का 1, 7 और 3 10 और 1 11 डिवाइड 22। सर मैं 22 पंजे मुझे पता है 110 होता है, आंसर 5 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा जाने टाइम लग गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ी बाहर की आवाज़ आ 16%, ठीक है। अब सही चल रहा है। 16% का 450। देखो इसमें अपन लॉजिक प्लस ट्रिक दोनों लगाएंगे, ठीक है। 35% का 120, 35% का 120 है तो इसका मुझे आंसर बताइए। क्या इसका आंसर बताइए अपन वो जाएगा 6वां प्रश्न, ये 5वां है, ठीक है। इसका मुझे आंसर बताइए क्या 16% का 450 प्लस 35% का 120 है तो इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताओ। इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताओ। तो देखेंगे, देखो अपन आसानी से इसका निकाल सकते हैं। क्या अपन लगाना है लॉजिक, आराम से लिखा क्या लॉजिक आराम से लग जाएगा इसमें। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसका आधा कर दो। इसका आधा कितना हो जाएगा सर 8%, ठीक है। और ये का है तो का ये अपना हो जाएगा मल्टीपल। और सर इसका दोगुना कर दो। सर ये ऐसा क्यों करना है, सर इसका आधा करना है, इसका दोगुना क्यों करना है। तो देखो बेसिक अपन करेंगे ना तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेसिक से। ये अपनी क्या हो जाएंगी, अपनी ट्रिक हो जाएंगी। ये अपनी लॉजिक मान लो, ये ट्रिक मान लो, ट्रिक तो अपनी ये ट्रिक हो जाएंगी। और अपन बेसिक से चलेंगे तो अपना लंबा हो जाएगा। इसका मैंने आधा कर दिया, इसका मैं दोगुना कर देता हूँ। सर 450 का दोगुना हो जाएगा 900, ठीक है। देखो आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। सर ये 35 है, सर अब मैं 35 का क्या करूं आधा करूं। सर ये तो पॉइंट में आ जाएगा और ऑप्शन तो सर पॉइंट में ही नहीं है तो अपन देखते हैं। सर इसका आधा मत करो, इसका दोगुना कर दो। क्या इसका दोगुना कर दो 70%, ठीक है बिल्कुल। सर अब इसका क्या करूं, सर इसका आधा करूँगी दोगुना। सर इसका आधा मतलब इसका दोगुना किया तो सर इसका हो जाएगा आधा। क्या इसका दोगुना किया तो इसका हो जाएगा आधा। सर आधा कितना हो जाएगा 120। बस अपना आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज मिटा दो, 0 से 2 जीरो हैं तो 2 जीरो काट दो। 8 नाम में 72 होता है, बिल्कुल होता है। पहला सर और 7 मल्टीपल 6 कर देंगे तो सर 42, 7 संख्या 42। तो इसको मैं जोड़ दूंगा 2 और 2 4, ओके सर 7 4 11, यही अपना आंसर है। 114 अपना आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आपको मैंने बता दिया। 114 अपना आंसर है। तो 114 अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये अपना 6वां क्वेश्चन 4200 माइनस 35 मल्टीपल 22, ठीक है। 4200 माइनस 35 मल्टीपल 2242 है, कितना है 2242 डिवाइड 59 बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीपल 14। तो इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताओ। इसका आंसर क्या होने वाला है आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर क्वेश्चन और ऑप्शन भी हैं आपके पास। तो 42 माइनस 35 मल्टीपल 2242 डिवाइड 59 बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीपल 14 है। तो इसका अपन आसानी से क्या कर लेंगे, आसानी से अपन
आंसर निकाल लेंगे इसका। सर मुझे 59 से मैं डिवाइड करूँ सर, 59 का मुझे क्या पता ही नहीं सर, मैं टेबल ही नहीं जानता 59 का, तो मैं कैसे काटूँ। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें लगाओ लॉजिक। क्या इसमें लगेगा अपना लॉजिक, ठीक है, इसमें अपन लगाएंगे लॉजिक। मान लो ये 59 है, 59 को मैं 60 बना ही देता हूँ सर, 59 है, 59 को मैंने 60 बना दिया और मल्टीपल कर देता हूँ मैं 40 से। एक बार देखना, ठीक है। तो सर ये मल्टीपल हो 6 चौके 24 सर, ये 2400 हो जाएगा। तो मुझे बताइए सर 2242 छोटा है ना 2400 से? हाँ बिल्कुल छोटा है। तो देखो ये 60 है तो अपन 59 ले लेते हैं। क्या 59? तो ये अपन ने अब कितना लिया है? 40 लिया है। तो 40 से अपन छोटी संख्या लेते हैं एक सर 39। कितना? 39। अब देखो इसमें प्लेस वैल्यू का काम करते हैं अपन। क्या? इकाई अंक का। इकाई अंक लगाएंगे अपन, तो सर इकाई अंक क्या आ जाएंगे इसमें? 9 9 में 81। इकाई अंक आ रहा है सर 1 और लास्ट में कितने हैं सर? 2 है। तो ये अपना नहीं होगा। क्या? 59 नहीं हुआ। चलो अपन अब एक काम कर लेते हैं सर, 59 तो 58 देख लेते हैं। सॉरी 39 नहीं तो 38 देख लेते हैं। क्या? 38 देख लेते हैं। तो 9 9 9 8 72, 9 8 72। इकाई अंक कितना होता है सर? 2 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो सर इसका कट जाएंगी पूरी 50, मतलब देखो 40 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 50 देखो 40 ज़्यादा हो जाएंगे और 38 कम है, तो बिल्कुल कट जाएंगे आसानी से। क्या? बिल्कुल कट जाएंगे। प्लेस वैल्यू इकाई अंक भी यही बोल रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना, डिवाइड करेंगे तो 38। कितनी बार गया सर? 38। तो देखो अब क्या हो जाएगा? 4200 माइनस, देखो लॉजिक भी लगाना जरूरी है ना। अपन कैलकुलेशन करें सर, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल। क्या? बहुत लेंदी हो जाएगा। अपन ने लॉजिक भी लगाया तो लॉजिक से अपना देखो आराम से हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कर दूंगा? मल्टीपल, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क 14, ठीक है। तो इसको मैं 4200 माइनस, और ये कितना हो जाएंगे सर? 1330, ठीक है, 1330। और ये 14 है तो 14 हो जाएगा बटी में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये बराबर का निशान हो जाएंगे तो ये इधर चला जाएंगे, क्या? बटी में चला जाएगा। सर इसका अपन अब सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, ठीक है सर। 10 में से 3 गए तो 7 बचे, बिल्कुल। और 11 में से 3 गए सर 8 बचे, बिल्कुल सर। 3 में से 1 गया सर 2 और बटा 14। तो 2870 को मैं डिवाइड कर दूंगा 14 से, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 0, 14 पंजे 70। सर 205 अपना आंसर है। देखो अपन ने बेसिक से करते हैं अपन इसको, तो बहुत लेंदी हो जाता। क्या हो जाता? लेंदी। मान लो सर इसको मैं काटता, अपन ने कुछ लॉजिक लगाई, इसमें ट्रिक भी लगाई, लॉजिक भी लगाई इसमें। तो अपन देखो लॉजिक, ट्रिक, बेसिक अपन तीनों से चल रहे हैं साथ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। 56 मल्टीपल 15 डिवाइड 3, ठीक है, माइनस 83 बराबर ये है और माइनस 139। तो इसका मुझे आंसर बताइए क्या है? ये 8वां, ये 7वां है, 7वां प्रश्न है। इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है अपना, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो देखो अपन आसानी से कर लेंगे। क्या? आसानी से कर लेंगे सर। इससे मैं काट दूंगा, 3 से काट दूंगा सर, ये हो जाएगा 5, बिल्कुल सर। ये 56 मल्टीपल 5 माइनस 83 बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस 39, यही है? हाँ बिल्कुल है। तो देखो अब क्या कर दूंगा मैं? मल्टीपल कर दूंगा 5 का, तो 5 के 30, केरी का 3, पदम 25 और 3 28, तो 280 माइनस 83, ये है ना? बिल्कुल हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है बिल्कुल। तो अब मैं क्या कर दूंगा सर? ये है 139 है, 139 को मैं प्लस कर दूंगा इसमें। क्या? 139 को प्लस कर दूंगा इसमें सर। 280 प्लस 139 माइनस 83 अपना आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो अपन देखो इसको जोड़ेंगे सर, 9 आ जाएगा। 8 और 3 11, ठीक है। 8 और 3 कितने होते हैं सर? 11, केरी का 1 और 2 3 और केरी का 1 4, तो 419 माइनस 83। तो इसको अब मैं माइनस कर दूंगा सर। 9 में से 3 गई तो सर कितने बचे? 6, ओके सर। और सर ये 11 में, सॉरी 11 है, 11 में से 8 गई तो सर कितनी बची सर? 3, और सर ये 3 हो जाएगा। तो सर अपना आंसर आ जाएगा 336, ठीक है। यही अपना आंसर है। देखो मैं आपको कितने स्लो से बता रहा हूँ, बहुत धीरे चल रही है ये क्लास अपनी, और अपन आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हैं बैंक में आए और ये CGL के क्वेश्चन है। क्या? बैंक और CGL के प्रश्न है, ये सवाल हैं बैंक और CGL में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा है ये? देखो 8वां देखना। तो बिल्कुल अपन ने वो कर लिया, वही वाला है। 50% का 1200 माइनस 50% का 1200 माइनस 320 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 120
120% का 1500 निकालना है। तो मैं आराम से इसका आंसर दे दूंगा, क्या आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसा अपन ने कर लिया, एक अपन ने देख लिया। तो सर अब क्या करें, देखो इसका क्या करना है, आधा कर लो या इसका आधा कर लो, चाहे इसका कर लो, या इसका दोगुना कर लो, चाहे इसका दोगुना कर लो। सर एक काम करते हैं, सर मैं इसका आधा करूँगा सर 25 हो जाएगा, सर इसका मैं दोगुना करूँगा तो 24 हो जाएगा। सर लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में, क्या कैलकुलेशन करने में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, इसका मैं दोगुना कर लेता हूँ, इसका दोगुना कर लिया 100%। का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। सर इसका मैं कर लेता हूँ आधा। अब देखो क्या मल्टीपल करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। -320 बराबर क्वेश्चन मार्क। सर आप बताइए मुझे इसका आधा करना है इसका, तो सर एक काम कर लेते हैं, इसका आधा कर लो आप 60%। ठीक है, 120 का आधा कर लिए 60%। सर मैं अब 1500 का क्या कर देता हूँ, दोगुना हो जाएंगे सर 3000। ठीक है, अब देखो 1 2 जीरो से सर 2 जीरो चली गई। ठीक है, बिल्कुल चली गई। सर ये 100 और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। सर ये 600 - 320। ठीक है, 600 - 320 बराबर में ये 180 हो जाएगा। 6 मतलब 60 मल्टीपल 3, सॉरी 60 मल्टीपल 3, ये कितना है 60, 120 एक बार देख लेने दो। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं। 60 है तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। 60 सॉरी थोड़ा मैंने आपको बता दी सर, ये 120 नहीं है, क्या 120 नहीं है, ये 12% है। तो 12% हो जाएगा, तो 12% का अपन आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो अपने क्या हुआ है, थोड़ा ये मैंने 120 बना दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर 6%। तो 6% तो 6 × 18 मतलब 6 से मल्टीपल 30 करूँगा, 6 × 18 180 आ जाएगा। ठीक है, समझ भी आ रहा है, बिल्कुल। हम अपना थोड़ी यहाँ गलती हुई थी, 120 लिख दिया था मैंने, क्या 120% लिख दिया था। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा सर, इसमें जोड़ दूंगा 600 - 320 प्लस 180 को मैं प्लस कर दूंगा। तो सर ये हो जाएगा 600, 300 और 100 कितना होता है सर 400, 80 और 20 100 हो जाता है, 400 500। सर इसको 600 में से 600 में से 500 को माइनस करूँगा तो 100 अपना आंसर हो जाएगा, 100 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th 10th क्वेश्चन रखेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें मज़े आने वाले हैं। 9 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो सर इसका मुझे आंसर बताओ। बिल्कुल बता देगा, इसको याद होगा, स्क्वायर क्यू याद होगा तो आराम से इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, इसका आंसर दे सकता है 2 सेकेंड में। तो सर कैसे, मुझे पता है 19 का स्क्वायर कितना होता है सर 361 होता है, बिल्कुल होता है सर। 30 का स्क्वायर कितना होता है सर 900, बिल्कुल होता है सर। सर एक प्लस हो जाएगा अपना 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441, कितना होता है 441। सर ये 441 इसमें प्लस हो जाएंगे, 361 प्लस 441। तो इसको अपन जोड़ देंगे, 2 से 4 0 1 और 8। सर 802 माइनस 900, 802 माइनस 900। सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 98। थोड़ा ऑप्शन में थोड़ी गलती हो सकती है, क्या ऑप्शन में गलती हो सकती है, माइनस का आएगा, ये क्या माइनस का, ये प्लस का दिया हुआ है, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 802 में से 900 घटाऊंगा तो ये माइनस में ही आएगा। 98 अपना माइनस में ही आएगा। ठीक है, माइनस में ही आएगा। तो चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास से, फिर अगली क्लास में और इससे बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ मैं। क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो ये अपना होने वाला 10th 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 0.06 मल्टीपल 0.84 बराबर ये है, मल्टीपल कर दूंगा सर 1.2 मल्टीपल 0.015। बस अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सरल आंसर है, इसका आंसर देना। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन आपको मैं एक आपको करने के लिए दूंगा, मुझे उसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो आपको दिखा रहा है 1 2 के बाद क्या पॉइंट लगा सर, 2 0 यहाँ बन जाएंगे, क्या 2 0 यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 सर 2 के बाद पॉइंट लगाया सर, 2 0 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाया 2, तो 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है सर, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया सर 1 0 ले लेंगे। सर 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाया सर 1 2 3 0 ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 2 3 4 0 हैं, तो 4 0 से
4 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। तो अपने पास पड़ेगा अपने पास बचेगा 6 मल्टीपल 84 बराबर में 12 मल्टीपल 15, ठीक है सर। 12 सत्ते 84, बिल्कुल सर ये 42 हो जाएगा। 42 डिवाइड x बराबर 42 डिवाइड 15, तो सर मैं 15 से काटूंगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। आप कितने बचे सर 12 में एक जीरो बढ़ा दूँ सर 120, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 120 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 अट्ठे 120 होता है सर। ये अपना आंसर हो जाएगा 2.8। कितना हो जाएगा सर 2.8 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.8 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना ये आखिरी था। और ये अपना अगला देखो, ये होमवर्क का है, ये अपना क्वेश्चन है होमवर्क का SW। इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के दो, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और विराम देते हुए क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्लास को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।